everyone, hope you all are doing great and keeping yourself healthy. This video will be about what all are the things which you guys need to take care while giving your interview. These things have helped me in cracking all the new IIMs, all the baby IIMs, IIM Kozhikode, MDI Gurgaon, NITI Mumbai and many more B schools. And there is one surprise for you in this video. I'll be sharing 50 frequently asked questions in MBA interview questions. So in this video, I'll share the place from where you can access it absolutely free. So मैंने आपके लिए 8 टिप्स बनाया है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप उनको फॉलो करोगे। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से क्रैक करना चाहते हो तो। So without any delay, let's talk about our first thing which you need to keep in your mind, and that is listening skill. So make sure whenever interviewer is asking questions, you are listening it very carefully. There should be a very less chance कि आपको उनको दोबारा बोलना पड़े कि सर और मैम कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ये आपकी लिसनिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। एंड वन मोर थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हेनेवर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन। मेनी टाइम इट हैपेंस व्हेन इंटरव्यूअर इज आस्किंग द क्वेश्चन, आधे में ही स्टूडेंट्स को लगता है ओके दिस इज द क्वेश्चन, फिर वो जल्दी जल्दी में बोलने लगते हैं और कई बार तो वो इंटरप्ट भी कर देते हैं। जैसे अगर आप आंसर्स दे रहे हो एंड आंसर्स के बीच में ही उन्होंने आपको रोक दिया और नया क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप कंटिन्यू करने लगते हो अपने आंसर्स को। जैसे ही उन्होंने आपको स्टॉप किया है, फटाफट से स्टॉप हो जाओ और उनके क्वेश्चन पूछो, बिकॉज व्हेनेवर यू गिव आंसर्स तो वो आपके आंसर्स में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं एंड फिर वो आपसे पूछते हैं। सेकेंड थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है इज योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्युनिकेशन डजंट मीन you have to be very fluent in your English, you have to use fancy words, but it do not happen like this. You need to be very clear on your thoughts. Whatever you are saying, the interviewer should able to understand it. जब आप कुछ समझाना चाहते हो उसको अपने वर्क एक्स के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि उनको समझ आ जाए कि आपका थॉट प्रोसेस कितना ज्यादा क्लियर है। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, आपको एक अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोलने की जरूरत है आपका, जिससे थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपना ओपिनियन कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मत देना। इट माइट बी पॉसिबल कि उनके फेवरेट्स कुछ और हो, आपके फेवरेट्स कुछ और हो। इट ऑल hampers your chances of conversion, so try to avoid from it. Use diplomatic answers and बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, तो स्ट्रेस इंटरव्यू में कभी भी रूड मत हो जाना। इट हैपेंड विथ मी व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू। उन्होंने हिंदी में ही बोला यू आर सिविल इंजीनियर, हाउ वुड यू स्केल योर सेल्फ इन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ऑन द करप्शन। तो उससे भी रिलेटेड फॉलोअप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस थे। इसलिए एक एलिगेशन टाइप का मुझे लगा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये मेरे बारे में। उन सिचुएशन में भी आपको रूड नहीं होना है, यू नीड टू बी वेरी काम। वो जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको डिमीन करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपसे कुछ ऐसा पर्सनल उनका कुछ नहीं है। दे जस्ट वांटेड टू नो कि आप स्ट्रेस में कैसा बिहेव करते हो। इन चीजों का ध्यान रखना। तीसरी चीज जिसकी आपको ध्यान रखनी है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है आप अपने आप को किस एनर्जी से प्रेजेंट करते हो, उसे ही पूरे इंटरव्यू की वाइब बनती है। जस्ट इमेजिन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और आप बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं दिख रहे हो, यू वेंट देयर विद अ वेरी सैड फेस। जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ एंड यू वेंट देयर लाइक कीप सम स्माइल ऑन योर फेस, इंथुजियाज्म दिखाओ, ग्रीट करो उनको। दे शुड नो दैट यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू। वो चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज से आएगी। तो बॉडी लैंग्वेज में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज योर आई कॉन्टैक्ट, सेकेंड मेंटेन अ स्माइल ऑन योर फेस एंड थर्ड इज योर हैंड जेस्चर्स। ये चीजें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो मोनोटोनस नहीं हो, बोरिंग नहीं हो। एंड मैंने स्माइल बोला है, इट डजंट मीन यू हैव टू लाफ। एक बहुत ही नॉर्मल, बिल्कुल जो मिनिमल ऑफ द स्माइल होता है वो आपको मेंटेन करके चलना है, ताकि जब स्ट्रेस वाला सिचुएशन हो, फ्रेंडली वाला सिचुएशन हो, आपके चेहरे से नहीं पता चलना चाहिए कि आपके बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा है। द फोर्थ थिंग इज सब्जेक्ट नॉलेज। सो सब्जेक्ट नॉलेज में 2 तरीके के हो जाएंगे।
फर्स्ट विल बी योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। अपनी जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो 2-3 सब्जेक्ट्स के बारे में यू शुड हैव आइडिया अबाउट दैट एंड प्रिपेयर एटलीस्ट अ बेसिक अबाउट दैट सब्जेक्ट। और कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे पूछते हैं आपके फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से, सेकंड सेम्स में सब्जेक्ट कौन कौन थे, तो एटलीस्ट आप सब्जेक्ट के नाम याद करके जरूर जाओ। मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का था, तो उन्होंने फोर्स का फॉर्मूला पूछा, स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछा था, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला पूछा था। तो जो बेसिक है ना, जैसे नॉर्मल लोग भी जो सुन करके आपसे क्वेश्चन पूछ सके, वो एटलीस्ट आप जरूर करके जाना। एंड सेकंड थिंग इज डोमेन नॉलेज। मोस्टली इंटरव्यूअर विल आस्क यू अबाउट इन विच डोमेन you are really interested in, either it is marketing, finance, HR or whatever. So अगर आप marketing बोलते हो, you should know about what is 4P, what is positioning, what is marketing. इन चीज़ों का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आप फाइनेंस बोलते हो तो दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट स्टॉक्स। So guys, prepare for this all. Fifth one is general knowledge. General knowledge is very important, so keep reading on your newspaper. There was one interview in IIM Rohtak interview. They asked me about the capital of Andhra Pradesh and also the CM of Andhra Pradesh. This was most unexpected question for me because I haven't learned about CM of every state. I only learned about the places where I have been to. मेरे टाइम पे स्वेज कैनाल में जो शिप अटक गई थी एवरग्रीन, उसका बहुत ज़्यादा था। Almost in every interview question they asked me about it. In IIT Kharagpur interview they asked about the length of the ship, width of the ship, width of the canal and why it got stuck. So अगर आपके डोमेन से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, you should be very aware about it and your thought process on it because they are going to check your basics on the basis of that. So keep reading your newspaper. Sixth one is decision making ability. आपको बहुत सारे सिचुएशन दिए जाते हैं, उसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका एनालिटिकल थिंकिंग सारा कुछ चेक होता है कि हाउ यू आर एनालाइजिंग द सिचुएशंस, व्हाट फैक्टर्स यू आर कंसिडरिंग इट एंड हाउ you have jumped to the solution. I remember in IIM Kozhikode interview, they gave me a situation that there is one pharmaceutical company and they are launching the drugs which is not 100% safe, but your company is also suffering from loss. So would you release that product in the market or not? Not why you are not releasing it. इसके लिए critical thinking and आपका analytical thinking बहुत अच्छा होना चाहिए. Read about it, understand about it, develop it and practice some questions before going to the interview. Seventh one is कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कोई इंटरव्यू आपका स्ट्रेस टाइप का होता है, किसी इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है, इसमें आप इतने ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो कि आपका ट्रू सेल्फ आप दिखाने लगते हो. किसी में आपका कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल जो स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं यू माइट नॉट अग्री फ्रॉम इट. सो इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन यू हैव टू मेंटेन योर काम, यू हैव टू कीप योर कूल. अपना टेम्पर लूज नहीं करना है. सामने वाले से अगर आप अग्री नहीं भी कर रहे हो तो आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली उस सिचुएशन को हैंडल करना है. जब स्ट्रेस इंटरव्यू होता है यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस लेवल तक का आपको स्ट्रेस दिया जा सकता है. जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, एक इंटरव्यू में द इंटरव्यूअर वाज एडमिट इन प्रूविंग मी दैट आई एम द मोस्ट करप्टेड पर्सन ऑन दिस अर्थ. सो उस टाइम पे ना बिल्कुल अपने बॉडी लैंग्वेज से पता मत चलने देना कि आप घबरा चुके हो, आप गुस्से में आ रहे हो. अपना टोन चेंज मत करना, ऐसे कामनेस रखना. दिमाग में बस एक ही चीज सोचना, दिस इज अ इंटरव्यू. वो इंटरव्यूअर जो है वो आपके दुश्मन नहीं है. दे जस्ट वॉन्ट टू चेक यू फिट इन द कंपनी एंड इन द कॉलेज. एंड नाउ द लास्ट थिंग इज confidence. Confidence is very important whenever you are giving your answers, whenever you are presenting yourself. अगर आप कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोलोगे ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे इंटरव्यू में. एंड जब एक इंटरव्यू हट करके एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होने लगता है ना इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर के बीच में, तो कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं. आप डेवलप कर जाते हो. सो कीप योर कॉन्फिडेंस. अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है एंड वहां पे स्ट्रेस लेने की भी कोई जरूरत नहीं है. मेरे साथ ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में ऐसा हुआ है कि 1-2 क्वेश्चंस आई वॉज नॉट एबल टू गेट इट. मैंने उसका आंसर भी नहीं दिया. तो उसको ऐसे घुमाना फिराना नहीं इंटरव्यूअर को. दे आर वेरी इंटेलिजेंट. आप सीधे बोलना यू डोंट नो द आंसर बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक बंदे को सारी चीजें नहीं पता हो सकती है. 1-2 क्वेश्चन अगर छूट जाता है सो डू नॉट पैनिक.
इन बिटवीन द इंटरव्यू। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना एंड ये सोचना कि यही एक टाइम है, वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी है एंड गो फॉर इट विद अ वेरी ओपन माइंडनेस। अगर कुछ नई चीजें बोलते हैं वो आपको, आप उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। जस्ट फॉर द नॉलेज आई वांट टू शेयर माय प्रोफाइल विद आई हैव स्कोर्ड 10 CGPA in 10th standard, 81.8% in 12th standard, 75.7% in graduation. I did my graduation in engineering as a civil engineer. Also had a work ex of 2.5 months as a project monitoring officer. मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बनाया था कि दैट आपसे 50 frequently asked क्वेश्चन शेयर करूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं, मैंने खुद से रिसर्च किए हैं, सारे स्टूडेंट से भी पूछा कि क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे, उनके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन का लिस्ट पूरा तैयार किया है। तो जिनको भी ये क्वेश्चंस चाहिए वो मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप बस मुझे मेल करो एंड मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूंगी, आपको इसका एक्सेस हो जाएगा विच इज एट 0 कॉस्ट। आपको ये फ्री में मिल रही है तो इसको ऐड कर लो अपने प्रिपरेशन में भी, इट माइट हेल्प यू एंड फ्यूचर में आप शायद मुझे थैंक यू भी करो। सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग इट एंड कीप एसिंग इट गाइज, थैंक यू, बाय, टेक केयर।